बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पहली मर्तबा ताज़ा हवा का झोंका आया है अमेरिका की जानिब से, और ये झोंका ऐसा था जिसने पूरी दुनिया में भौचाल पैदा कर दिया है। अमेरिका ने अपने फौजी अड्डे बंद करना शुरू कर दिए हैं दुनिया भर से, और इसकी इब्तदा हो गई है यूरोप से। ग्रीस में अमेरिका ने अपनी मिलिट्री बेस बंद कर दी है, और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये जो बेस थी ये नेटो की बेस थी अमेरिका की। यानी आप इमेजिन कीजिए कि नेटो की मिलिट्री बेस ग्रीस से बंद हो गई है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर अब भौचाल ये पैदा हो गया है कि दुनिया भर के अंदर अमेरिका अपने फौजी अड्डे बंद करने के लिए जा रहा है। यानी सबको अलविदा, और यहाँ से फौज उसकी रवाना हो रही है। ट्रंप ने अपना वादा पूरा किया है और दुनिया भर के अंदर अमेरिका अपने फौजी अड्डे बंद करना शुरू हो चुका है। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सारी सूरत हाल में यूरोप के साथ क्या हो रहा है कि जर्मनी में हुए हैं इलेक्शन। अब जो चांसलर है जो बनने के लिए जा रहा है वो शख्स है जो ट्रंप से और इलॉन मस्क से इतनी नफरत करता है कि उसने कैंपेन ही सारी ट्रंप के खिलाफ चलाई। और इससे भी बढ़कर बात यह है कि जो यूरोप के लोग हैं, यानी ख़ास तौर पर जर्मनी के जो लोग थे, उन्होंने भर भर के जो वोट दिए थे वो ट्रंप के खिलाफ दिए। अमेरिका में ट्रंप के हक में वोट, और यूरोप में ट्रंप के खिलाफ जाकर वोट दिए और उस बंदे को जितवा दिया। यानी या वो चाह रहे हैं कि यूरोप भी अमेरिका के सामने खड़ा हो जाए। ख़ास तौर पर जर्मनी जो सबसे बड़ी इकॉनमी है यूरोप की, अब सीन वहाँ पर यह हुआ है कि इलेक्शन तो हो गया, वो इत्तेहाद बनाने के लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट जो भी बनेगी वो अमेरिका के खिलाफ ऐलानी जंग होगा। अब ट्रंप ने काम ये किया है कि देखिए उसने सारी जगहों से फौजी अड्डे बंद करने शुरू कर दिए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब ये सबके पैरों तले ज़मीन निकल रही है, और ये जो मामला हुआ ये होने जा रहा है, नेटो टूटने जा रही है। तो अमेरिका ने जो सबसे बड़ा इकदाम ये लिया है कि वो अब दुनिया भर से अपने फौजी अड्डे बंद कर रहे हैं। और ट्रंप ने असल में किया क्या है, उसने कहा कि भाई मैं यूरोप की बजाने जा रहा हूँ इंड से इंड। नेटो टूटने वाली है, ये आप जेहन में रखिएगा। अमेरिका नेटो से निकलने वाला है, यूरोप से उसकी होने वाली है लड़ाई। यूरोप पर वो लगाने जा रहे हैं 25% टैरिफ, और 2 अप्रैल के बाद दुनिया भर के अंदर ख़ास तौर पर यूरोप में जो बहरान आएगा, जो स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इतनी बड़ी ट्रेड वॉर शुरू होने वाली है। और ये जो स्टॉक मार्केट क्रैश होगी उसके बाद जो भौचाल आएगा, इन्वेस्टर पैसा खींचेगा। आप एक के बाद एक चीज़ देखेंगे कि यूरोप टूटना शुरू हो जाएगा। और अब इनके पास एक ही हल है, यूरोप को अगर अपने आप को बचाना है तो वो हल है या तो वो चाइना के पास चले जाएं या वो पुतिन के पास चले जाएं। यानी आप इमेजिन कर लें कि आज केव के अंदर, यानी जो यूक्रेन में इस वक्त बड़े पैमाने पर ज़ेलेंस्की जो पपेट था एस्टैब्लिशमेंट का, उसको बुलाया है, और उस शख्स को बुलाकर वहाँ पर रखा है जो एस्टैब्लिशमेंट ने, और कहा है कि तुमने सारी दुनिया में यूरोपियन लीडर्स को बुलाओ यहाँ पर, और ट्रंप को पैगाम दो कि यूरोप मेरे साथ खड़ा है। अब ट्रंप ने उसको नहले पे दहला फेंका, उसने मिलिट्री बेसिस ही बंद कर दी। उसने कहा कि भाई हम तुम्हारे मुलाजिम नहीं हैं, ये मिलिट्री बेसिस के जो पैसे हैं वो हम देते हैं। असल में तो एस्टैब्लिशमेंट का गला दबा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट और फौज के जो लोग हैं वो अमेरिका के टैक्स के पैसों से पैसा लेते हैं, फौजी अड्डे बनाते हैं, वहाँ खर्चा होता है, उसमें करप्शन होती है, उसमें पैसा चलता है। ये सारी सूरत हाल हमने देखी है। तो अब होने ये जा रहा है कि दुनिया भर से इसके बाद सिलसिला शुरू होगा मिडिल ईस्ट में। यूरोप से अमेरिका के फौजी अड्डे, देखिए चाइना हमेशा क्या कहता है, वो कहता है कि 80 ममालिक में 800 अमेरिका के फौजी अड्डे हैं। ट्रंप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई हमें अड्डों की ज़रूरत क्या है, हमने इन अड्डों पर पैसे लगाए हुए हैं, हमारा काम ये है कि हम इन फौजी अड्डों को सिर्फ अपने मुल्क तक रखें। हमारा काम क्या है कि हम मिडिल ईस्ट में जाएं, हमारा काम क्या है कि हम यूरोप में जाएं, हमारा काम क्या हम दूसरी दुनिया के अंदर जाकर फौजी अड्डे बनाएं। तो अब सारी दुनिया के अंदर एक बड़ा अजीबोगरीब सिस्टम ये पैदा हुआ है कि अब सीन यहाँ पर यह है कि ट्रंप ने क्लियरली कह दिया है कि जिस मुल्क ने हमारे अड्डे रखवाने हैं पैसे दे, वहाँ हमारा फ्यूल का खर्चा उठाए, हमारे F-35 जो तैयारे उठते हैं पर आर के हिसाब से उसका जो $36,000 है वो उठाए, हमारे रेडार के पैसे दे, फौजियों के पैसे दे, हम उनको सर्विसेज देंगे,
वो बदले में हमें पैसे दे। ये नहीं होगा कि पहले की तरह हम फौजी अड्डे रखें, हम जासूसी करें, फलाना करें। वो कह रहा भाड़ में जाए, मुझे कोई जंगें नहीं करनी, मुझे अपने मुल्क को आगे लेकर जाना है, इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, जंगें ख़त्म करनी है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। अब यहाँ पर सीन ये होगा कि सारे फौजी अड्डे जब क्लोज होना शुरू हो जाएंगे तो यूरोप अपनी सिक्योरिटी खुद करेगा, और नेटो के अंदर अमेरिका का जो इतना बड़ा शेयर जाता है वो शेयर भी नहीं जा पाएगा। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लेना कि जब फौजी अड्डे ख़त्म होंगे दुनिया भर से तो अमेरिका का जासूसी का नेटवर्क ख़त्म होगा। जब वो ख़त्म होगा तो उसके बाद जंगें ख़त्म होंगी। तो ये तो कमाल काम किया है ट्रंप ने। अब आप ये सोचें कि यूरोप जितनी मर्जी भड़के मार ले, वो कुछ भी नहीं कर सकते। आप सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप अमेरिका के बगैर कुछ करें। बजट वो कट कर गया। देखिए, ख़ास तौर पर WHO से फारिग हो गया, USAID ख़त्म, उसके बाद फौजी अड्डे ख़त्म, उसके बाद ये नेटो ख़त्म होने जा रही है। दुनिया भर से जो अमेरिका वो पैसा देता था वो पैसा ख़त्म। अब यूरोप को पल्ले से पैसा देना पड़ेगा। अब वो पल्ले से पैसे की तो हालत ये है कि ज़ेलेंस्की ने इनको कहा कि भाई साहब अमेरिका निकल रहा है तो आप एक काम करें, आप मेरा खर्चा उठा लें। यूरोपियन लीडर्स ने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, हम तुम्हें पैसा दें। यूरोप डांस कर रहा था अमेरिका की ट्यून्स पर, और उसको पता था कि अमेरिका पैसे दे रहा है तो अमेरिका के पैसे पर हम धमकियां लगाएंगे, हम रूस के साथ जंग करेंगे। अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया, रूस की जंग बंद होने के लिए जा रही है। अब यूरोप के पास चॉइस ही कोई नहीं है, या तो यूरोप अब जाकर अमेरिका के घुटनों में गिर जाए तो उसने गिरना है। 25% टैरिफाइड हो रहा है, मार्केट ऑलरेडी क्रैश करने वाली है, और ऑलरेडी क्रैश, फाइनेंशियल क्रैश आ रहा है। उसके अलावा अगर आप इस सारी सूरत हाल का जायजा लें तो पूरे रीजन के बाद इंडिया से लेकर हर जगह, जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका ने फैसला किया है कि मैंने सारी दुनिया से अपने फौजी अड्डे ऐसा ऐसा ख़त्म करने हैं। स्टार्ट वो यूरोप से करेगा। अगर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज या जापान या गुआम या किसी को फौजी अड्डे चाहिए तो भाई हमें पैसे पे करे, हम अपनी फ़ौज वहाँ देंगे, हम अपने इक्विपमेंट्स लेकर जाएंगे, हमें इंश्योरेंस दे, पैसा दे, और हर महीने हमें आपका बजट चाहिए। यानी जो मुल्क अब अमेरिका की सर्विसेज लेना चाहता है वो मुल्क पैसे पे करेगा। आप अंदाज़ा करें कि ट्रंप इतना कीन है कि अफ़गानिस्तान को उसने कहा है कि जो अरबों डॉलर्स के हथियार और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर रह गई हैं तुम हमें वापस करोगे। अफ़गानिस्तान ने कहा है कि तुमने हमें इतनी तबाही से जो चार किया, हमारे अरबों डॉलर्स तुम लोगों ने फ्रीज कर लिए, अब ये सारा कुछ हमारे पास है। हाँ, अगर शौक है तुम्हें ये वापस लेने का तो फिर दो हाथ कर लेते हैं। भूल गए हो 21 साल हमने तुमसे जंग की और तुम्हारा क्या हाल किया। ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने उनको कहा है कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो ठीक है, फिर मैदान भी तैयार है, लड़ाई भी तैयार है, हम तैयार है। और ट्रम्प जाहिर सी बात है इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो ये काम करेगा। एक ही सूरत हाल हो सकती है कि जहाँ पर अफ़गान तालिबान से बातचीत करके उनसे कुछ ना कुछ निगोशिएट ट्रम्प कर सकता है, और वो है कि उनके 10 अरब डॉलर जो फ्रीज हुए हैं वो आप उनको लौटा दें। अब अगर 10 अरब डॉलर उन्होंने अफगानिस्तान को दे दिए तो जाहिर सी बात अब फिर वो ये काम कर सकते हैं। और ट्रम्प इस सारी सूरत हाल को देख रहा है कि 12-15 अरब डॉलर के तो हम हथियार वहाँ पर दे आए हैं। और देखिए जाहिर सी बात अब किसी ने फौजी अड्डे तो देने, ट्रम्प खुद ये काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो निगोशिएट करके, बातचीत करके उन्हीं का पैसा उनको वापस लौटा कर ये पॉसिबिलिटी है कि अपने हथियार और चीज़ें वापस ले ले। क्योंकि ट्रम्प असल में बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहा है, वो जंगों को समेट रहा है, वो तबाहियाँ लेकर आ रहा है, इकोनॉमीज़ वो क्रैश करवा रहा है। अब आप अंदाज़ा करें कि सारी सूरत हाल में इंडिया अब जो F-35 लेने के लिए जा रहा है वो एक तैयारा उनको 110 अरब डॉलर का पड़ रहा है। मेंटेनेंस के पैसे अलग देगा, 36,000 US डॉलर उनको एक घंटे के अंदर जो ज़ाया होते हैं या जो पेट्रोलिंग है उसके मेंटेनेंस से लेकर, पुर्जों से लेकर, सर्विस चार्जेस, हर तरह के पैसे अमेरिका को वो अदा करेगा। अब जाहिर सी बात है इस तरह के तैयारे उनको बड़ी कॉस्ट पड़ रही है, तो वो ये सोच रहे थे कि हम यानी राफेल हमने लिए हैं, हम उसके बाद दीगर ममालिक से लेंगे, Su-57 उनका लेने का इरादा है। तो कुल मिलाकर अगर हम सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो अमेरिका के लिए ये तशवीशनाक चीज़ थी कि मेरा एक इत्तेहादी दूसरी जगह पर जाए और वो महंगे F-35 उनको दे रहे हैं, वो ले भी रहे हैं। लेकिन ट्रम्प की अगली जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी क्लियर है। देखिए उसने इसराइल को भी तनहा छोड़ देना, अल्टीमेटली ईरान से भी बातचीत हो जाएगी
और आप एक चीज देखेंगे अमेरिका के अंदर कि अमेरिका चाहे जो मर्जी करे, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट आ रही है अमेरिका के अंदर, और अमेरिका शायद उस लेवल पर दोबारा आ जाए, यानी उस लेवल पर तो शायद ना आ पाए जिस लेवल पर वो था, क्योंकि अब चाइना बहुत बड़ी बला बन चुका है, लेकिन वो कम से कम इस पोजीशन में आ सकता है कि जहां पर वो दुनिया को गले से पकड़ सके। और ब्रिक्स से लेकर हर जगह पर उसने अपना जो जाल बिछाया था वो आपको होता हुआ नजर आ रहा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।